हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको सिखाएंगे वन टक्स ब्लाउज की कटिंग। तो इसको कटिंग करने के लिए 1 मीटर मेरे पास मैन फैब्रिक है और 1.5 मीटर लाइनिंग फैब्रिक है, क्योंकि हम इसमें पैड लगाएंगे तो उसमें लाइनिंग फैब्रिक की हमें एक बॉडी एक्स्ट्रा काटनी होती है, इसलिए मैंने 1.5 मीटर लिया है। अगर आप पैड नहीं लगा रहे तो वो आप भी 1 मीटर ही लेना। तो देखते हैं इसकी कटिंग हम मैन फैब्रिक पे ही करेंगे पहले, क्योंकि इसमें वर्क दिया हुआ है ब्लाउज में। ये देखिए, इसमें वर्क दिया हुआ है। ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। तो पहले हम इसकी मैन फैब्रिक से ही इसकी कटिंग करेंगे। लाइनिंग को नहीं कट करेंगे, लाइनिंग को हम बाद में कट करेंगे। तो देखिए, इसे सेंटर से मिलाएंगे। ये साइड में आएगा, ये सेंटर में नहीं आएगी। इसकी जो कढ़ाई है, साइड वाली कढ़ाई है, तो आप इसे सेंटर से मिलाना, ये साइड में ही आएगी। देखिए इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों, ये हमने इसको मिलाया। अब इसका नाप देख लेते हैं। मुझे इसकी लेंथ तैयार रखनी है 15 इंच और चेस्ट इसकी है 43, कमर इसकी है 48 और बैक गला इसका, हम इसको बोट नेक पे बनाएंगे तो बैक गला में 4.5 इंच पे ही रखूँगी। और बाजू की लेंथ इसकी 7 है और मोहरी की गुलाई इसकी 14 इंच है। शोल्डर इसके 16 इंच है। इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, मुझे 15 इंच इसकी लेंथ तैयार रखनी है। तो हम नीचे से इसकी लेंथ मेज़र करेंगे, क्योंकि नीचे इसमें कढ़ाई दी हुई है और गले पे कोई कढ़ाई नहीं है, इसलिए नीचे से इसकी लेंथ मेज़र करेंगे। तो देखिए, ये 15 इंच फिक्स हो गई। अब 1 इंच हम हर ब्लाउज में, जितनी भी आपकी लेंथ है उससे 1 इंच उसमें प्लस करके देते हैं हर ब्लाउज में, क्योंकि हाफ इंच हमें शोल्डर दबाने के लिए चाहिए होता है और हाफ इंच नीचे कमर की जो पट्टी लगाते हैं उसके सिलाई के लिए चाहिए होता है। तो ये निशान मैंने लगाया 16 इंच पे। अब हम इसमें पैड लगा रहे हैं। तो अगर हम जैसे हम फ्रंट में पैड लगाते हैं तो लेंथ में हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा और लेना होता है, क्योंकि जब हम पैड लगाते हैं तो इसकी लेंथ कम हो जाती है पैड पे लगाने से। और चेस्ट में भी हमें, पैडेड ब्लाउज में चेस्ट में भी हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, 1 इंच की लूजिंग देनी होती है। तो आप भी ऐसे ही लगाइएगा, क्योंकि जब पैड लगते हैं तो चेस्ट पे से ये टाइट हो जाता है, इसलिए हमें 1 इंच की लूजिंग देनी होती है पैडेड ब्लाउज में, और लेंथ में हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो ये हमने 16 इंच पे लगाया। अब हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा और चाहिए। तो ये 16.5 पे हमने निशान लगाया। तो निशान को सीधा कर लेते हैं। ये देखिए, तो आप भी अगर पैडेड ब्लाउज बना रहे हैं तो इसी तरह से आप इसकी लेंथ लेना।
हाफ इंच नीचे से एक्स्ट्रा लेना लेंथ में पैडेड ब्लाउज में, और 1 इंच की चेस्ट में लूजिंग देनी होती है। ये तो होगा इसके लेंथ के निशान। अब लगाते हैं इसका तीरे का निशान। तो जैसे कि हमारा शोल्डर है 16 इंच और हम ये बोट नेक में बना रहे हैं, तो हम इसका पूरा का पूरा शोल्डर लेंगे जितना भी हमारा है तैयार। 16 का हाफ करेंगे 8 इंच। ये देखिए ये आया 8 इंच। अगर हम बोट नेक बना रहे हैं किसी भी ब्लाउज का, तो उसमें जो भी हमारा शोल्डर है उसका हाफ लेना होता है। और अगर हम कॉलर वाला गला बना रहे हैं तो उसमें हाफ इंच और एक्स्ट्रा लेना होता है। और अगर आप डीप नेक बना रहे हैं तो शोल्डर हमारा कम हो जाता है, तो हम पूरा शोल्डर नहीं लेंगे। अगर आप डीप नेक बना रहे हो तो शोल्डर कम लेंगे उसमें। तो मैं अभी ये बोट नेक में बना रही हूँ, इसलिए मैंने पूरा शोल्डर लिया है। 16 का मैंने हाफ किया 8 इंच। अब इसका सामना देखने के लिए 8 इंच का हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। इस निशान को सीधा कर देते हैं। अब लेंगे इसका आर्म होल। तो जैसे कि हमारा बोट नेक बन रहा है, तो शोल्डर हमने पूरा लिया, तो इसका आर्म होल भी हम बड़ा ही लेंगे। आर्म होल ले रहे हैं हम इसका 7.5 इंच। 7.5 इंच इसका आर्म होल लिया, क्योंकि बोट नेक में आर्म होल ज़्यादा लिया जाता है, क्योंकि इसका शोल्डर बड़ा है और गला इसका छोटा है, तो यहाँ से फिर इसका राउंड जो देंगे वो छोटा हो जाएगा, इसलिए इसका आर्म होल हम बोट नेक का बड़ा ही लेते हैं। तो ये हमारा बोट ने ये आर्म होल का निशान लगाया हमने 7.5 पे। अब इसको सीधा कर देते हैं। अब लगाएंगे इसकी चेस्ट का निशान। चेस्ट थी इसकी 42, तो 42 का हाफ किया, चौथाई हिस्सा किया हमने। जो भी आपकी चेस्ट है उसका 4 पार्ट करेंगे और फिर ये निशान लगता है। हमारी चेस्ट थी 42 का हमने 4 पार्ट किया, तो आया 10.5 इंच। अब हमें इसमें 1 इंच की लूजिंग देनी है, तो ये निशान होगा 1 इंच की हमने लूजिंग दी, तो हमारी चेस्ट 43 हो गई। 43 का हम 4 पार्ट करेंगे तो हो गया 11.25 इंच। ये हमने लूजिंग दी 11.25 इंच। अब यहाँ पे इसकी आर्म होल की गुलाई देंगे। तो 1.5 इंच पे ऐसे कॉर्नर से निशान लगाएंगे और इसी से इसकी गुलाई देंगे। अब इसकी कमर का निशान लगाएंगे। कमर है हमारी 38 का 4 पार्ट करेंगे तो उसका आएगा 9.5 इंच। इसमें हमें कुछ प्लस नहीं करना है, बस हमें चेस्ट में लूजिंग देनी होती है पैडेड ब्लाउज में। तो ये 9.5 का निशान लगाया। अब इसमें मार्जिन लेंगे। 2 इंच हमने इसमें लिया मार्जिन, और 1.5 इंच और लेंगे जो हम इसमें टक्स डालेंगे। 1 टक्स पे मैं ये ब्लाउज बना रही हूँ, तो उसके लिए हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। 1.25 इंच की इसमें प्लेट डलेगी यहाँ पे फ्रंट में। 1 टक्स पे ब्लाउज है, तो उसके लिए मैंने 1.5 इंच टक्स के लिए लिया और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है लूजिंग के लिए। अब 2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ भी लेंगे। ये 2 इंच लिया एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए और इसको सीधा कर लेंगे।
ये हो गई हमारी फ्रंट पार्ट की बना के, इसको कट कर लेते हैं। इसमें फ्रंट पार्ट में जो आर्मोल की गुलाई छांटते हैं हम 1/2 इंच की, वो भी दे लेते हैं। ये देखो, बैक में हमने 1.5 इंच पे गुलाई दी, फ्रंट में हम 1.5 इंच पे देंगे। फ्रंट में बैक में हमने 1.5 इंच पे दी थी और फ्रंट में देंगे हम 1 इंच पे। ये जो 1/2 इंच की हम छटाई करते हैं फ्रंट की, ये वो अब इसी पे हम कट कर लेंगे क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट है। ये नीचे से जो एक्स्ट्रा है इसे भी कट कर लेते हैं बाहर। ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हो गया। अब इसका बैक पार्ट कट करते हैं। तो बैक पार्ट भी हम ऐसे ही कट करेंगे। ये बाजुओं के लिए लेस दे रखी है तो मैं इसे अलग कर देती हूँ पहले एक बार। ये बाजू पे हम ज्वाइंट करेंगे इसको। तो इसका फ्रंट बैक पार्ट कट करते हैं। बैक पार्ट में ये बीच में ही आएगा इसका वर्क, तो इसको इस तरीके से फोल्ड करते हैं। इस तरीके से इसको फोल्ड किया। अच्छी तरह से आप इसको मिला लीजिए। ये देखिए, इसको मिलाया। अब इसकी लेंथ लेते हैं। तो इसमें हमें 15 इंच पे ही तैयार करना है, तो 1 इंच इसमें मार्जिन लेके 16 इंच पे इसकी लेंथ लेते हैं। 1/2 इंच ऊपर के लिए और 1/2 इंच नीचे के लिए। इसमें जो उसमें 1 इंच 1/2 इंच और एक्स्ट्रा लिया था 16 इंच से, वो नहीं लेंगे क्योंकि उसमें पैड लगेंगे, इसलिए हमें 1/2 इंच और एक्स्ट्रा लिया था। ये बैक पार्ट है, इसमें जितनी हमारी लेंथ है उतनी ही लेंगे और उसमें 1 इंच प्लस कर देंगे। बस 15 इंच हमारी लेंथ है तो हम 16 इंच लेंगे। 16 इंच पे निशान लगाया। और इसको सीधा कर लेते हैं। नीचे से भी इसके लेंथ का निशान लगा लेते हैं एक बार, ताकि हमें पता रहे। सोलह इंच लगाया और इसे नीचे से भी सीधा कर लेते हैं निशान।
अब इसको रखेंगे। देखिए फ्रंट पार्ट में हमने 8 इंच शोल्डर लिए थे, तो 8 इंच पे हम इस पे लेंगे, और 7.5 हमने आर्म होल लिए थे। 7.5 और इसको सीधा कर लेते। इसका सामना देखने के लिए 1 मिनट, 8 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा देते हैं। ये 8 इंच। ये हो गया इसका आर्म होल। जो हमने फ्रंट में लिया था वही हमने इसमें लिया है। अब इसकी चेस्ट का निशान ये सीधा कर लेते हैं। तो चेस्ट हमने इसकी ली थी 11.5, 11.5 ही हमने इसमें लेंगे। फ्रंट पार्ट में हमने 1 इंच से गुलाई दी थी। ये हमारा बैक पार्ट है, इसमें हम 1.5 इंच से आर्म होल की गुलाई देंगे। ये हमारी गुलाई होगी। अब इसकी कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर थी हमारी 9.5, 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा लिया। और 1 इंच और हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि बैक पार्ट में भी हमारी प्लेट डलती है। 1 इंच उसके लिए लेंगे। और 2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ से लेंगे मार्जिन के लिए। ये हमारा मार्जिन हो गया। अब इन निशानों को सीधा कर लेते हैं। तो इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए हमारे दोनों पार्ट कट चुके हैं। ये हो गया हमारा बैक पार्ट, और ये इसका फ्रंट पार्ट। ये दोनों पार्ट हमारे कट चुके हैं। अब हम इसकी स्लिप कट करेंगे। तो स्लिप में कट करती हूँ 1/2 इंच ऊपर से छोड़ते हुए, जो हमारा शोल्डर में 1/2 इंच दबेगा उसको छोड़ते हुए 1/2 इंच ऊपर से छोड़ेंगे। और जहाँ तक हमारी फिटिंग का निशान है, ये हमारी फिटिंग का निशान है, यहाँ तक हम इसको मेज़र करेंगे इंची टेप को इस तरह हल्के हाथ से घुमाते हुए कि हमारा कितना आ रहा है। तो हमारा आ रहा है ये 9.25 इंच। अब इसकी स्लिप कट करेंगे। स्लिप हम लाइनिंग पे ही कट करेंगे। पहले लाइनिंग पे सारे पार्ट कट कर लेते हैं। ये देखिए लाइनिंग हम डाल लेंगे। ये फ्रंट पार्ट हो गया।
ये हमारा बैक पार्ट है। ये देखिए, अब इसको कट कर लेते हैं। इसको कट कर लेते हैं लाइनिंग के साथ। फ्रंट पार्ट कट गया हमारा। ये बैक पार्ट भी हमारा कट गया। ये देखिए, दोनों पार्ट हमारे कट चुके हैं। अब इसकी स्लिप्स की कटिंग करेंगे। तो इसका बॉर्डर देखेंगे पहले हमें कितना है इसका बॉर्डर। देखिए 3 इंच का इसका बॉर्डर है जो हम स्लीव्स पे लगाएंगे। तो हमें लेंथ तैयार रखनी है 11 इंच। अब 11 इंच में से हम 3 इंच माइनस करेंगे तो 8 इंच की हमें स्लीव्स कट करनी है। उसमें 1 इंच हम मार्जिन लेंगे सिलाई के लिए, 1 इंच मोहरी पे जाएगा और 1 इंच वो हाफ इंच मोहरी पे जाएगा और हाफ इंच ऊपर स्लिप जॉइंट करेंगे उसके लिए चाहिए। तो हम ये 9 इंच की स्लिप कट करेंगे। तो देखिए अब इसके आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल हमने उसका नापा था बैक पार्ट में 9.25 था, 9.25 और हाफ इंच हम इसमें एक्स्ट्रा करेंगे लेंगे, क्योंकि जो फ्रंट पार्ट में हम हाफ इंच की गुलाई देते हैं तो इसलिए इसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना होता है उसके लिए, फ्रंट पार्ट के लिए। तो 9.25 का 9.75 पे हम ये निशान लगाएंगे। ये देखिए, ये 9.75 लगाया। अब यहाँ से इसको डाउन करेंगे 3 इंच पे। 3 इंच पे हमने इसको डाउन किया।
इस निशान को इस तरीके से तिरछा मिला लेंगे। हमें 9 इंच की स्लीव चाहिए ये 9 इंच का इधर से निशान लगा के भी इसको सीधा कर देते हैं। यहाँ से हम इसको 3 इंच पे डाउन करेंगे जो हमारी स्लीव्स की लेंथ है। अब इसको इस तरीके से मिला लेंगे लेंथ में। ये निशान हमारा नहीं है, ऊपर वाला निशान है। अब देखिए दोस्तों, इसको इस तरीके से गुलाई देंगे। ये हमारा स्लिप नॉर्मल स्लिप जैसे कटती है, ये मैंने ऐसे निशान लगा लिया। अब हमने ब्लाउज में 2 इंच मार्जिन लिया था, तो 2 इंच ही मार्जिन हम यहाँ लेंगे और इसको मिला देंगे। अब लेंगे इसकी मोरी, तो मोरी भी इसकी है 11 इंच, उसका हाफ करेंगे तो 5.5 आएगा। 5.5 पे हमने निशान लगाया और 2 इंच इसमें मार्जिन। अब इन निशानों को मिला लेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स की मार्किंग हो चुकी है। ये हमारी स्लीव्स की मार्किंग हो गई है। 3 इंच का हम इसमें बॉर्डर अटैच करेंगे तो ये हमारी 11 इंच की स्लीव तैयार हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, आप इस तरह रख के भी इसको मेज़र कर सकते हैं एक बार। ये देखिए दोस्तों, तो हमारी 11 इंच की स्लीव रेडी हो जाएगी। हमने 3 इंच का हमारा बॉर्डर था, हमने 3 इंच माइनस किया इसमें और 8 इंच की स्लिप्स काट ली है 1 इंच मार्जिन लेते हुए। तो आइए इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, स्लिप्स भी हमारी कट चुकी है। ये देखिए, ये हो गई हमारी स्लिप्स और ये हो गए हमारे बैक पार्ट और ये फ्रंट पार्ट। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी है? अगर आपको थोड़ी सी भी समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने फ्रंट पार्ट बीच में से कट नहीं किया है क्योंकि मैं इसमें साइड में चेन लगाऊंगी, इसलिए ये जॉइंट ही है। इसमें चेन लगाऊंगी और कफ अटैच करूंगी। तो दोस्तों, आप मुझे ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तब तक के लिए थैंक यू।